मुझे लगता है कि लाशों पर राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आपके पास मौका था, आप पीओके अपना लेते, हुँ। पीओके पे कब्ज़ा कर लेते। वहाँ तो आपने अमेरिका को बना दिया मध्यस्थता करके नेता कि सिंदूर हर महिला के लिए अस्मिता है और आप उनके अस्मिता से खेलोगे अगर, तो फिर वो माफ़ नहीं करेंगे आपको। ये पुलवामा के दोषी को अगर पकड़ लिया जाता, हुँ। तो शायद पहलगाम नहीं होता। हुँ। क्या आपको कोई जानकारी है कि पुलवामा में जितनी बड़ी घटना हुआ, आखिर उसके लिए दोषी कौन था? साथियों नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बुरारी से विधायक संजीव झा जी। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो जाने पे 9 जून से एक सिंदूर वितरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ऑपरेशन सिंदूर को कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और इसको वोटों का फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये बड़े बेशर्म लोग हैं। मुझे लगता है कि लाशों पर राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक बात बताइए, हमारे सनातन धर्म में सिंदूर उजड़ना, ये बुरा द्योतक है। जी। अब उस उजड़े हुए सिंदूर का सिंदूर बाँट रहे हो आप, और वो सिंदूर कोई आदमी जा किसी महिला को दे रहा है। हुँ। ये क्या साबित करना चाहते हैं? हर चीज़ की वोट का फ़ायदा अगर हो जाए तो कुछ भी कर देंगे। थोड़ी-सी शर्म होना चाहिए, थोड़ी-सी डिग्निटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटिया राजनीति कोई पहली बार नहीं कर रही है, पहले भी करती आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये घटिया राजनीति है और लोग सब समझते हैं। समय आने पर माकूल जवाब देंगे। सर, आने वाले बिहार चुनाव में वैसे तो पूरे देश की महिलाएं ही सिंदूर को अपना सम्मान मानती हैं, अपने एकदम भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं उसको एक अतिरिक्त भाव से पहनती हैं, अतिरिक्त भाव से प्रदर्शित भी करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्राम जो है 9 जून से इसलिए भी शुरू किया जा रहा है कि 11 साल पूरे हो गए और आने वाले बिहार चुनाव को भी टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि ये तो बेशर्म लोग हैं। हुँ। हर चीज़ को वोट से जोड़ना, ये इनकी आदत है। हुँ। मुझे ये लगता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार में चुनाव है और ये सिंदूर बड़ी भावनात्मक चीज़ें हैं और इसका अपना एक महत्व है। हुँ। हमारे सनातन धर्म में भी सिंदूर उजड़ जाना, ये बुरे चीज़ का द्योतक है। आप उस उजड़े सिंदूर को अगर आप जाकर महिलाओं के बीच में देने जा रहे हो, तो ये बैड ओमेन है ये। मुझे ये लगता है कि एक तरह से ये बिहार की महिलाओं का या जहाँ कहीं भी बाँटा जा रहा है, उनके भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है, भावना से खेला सर, जा रहा है। आप ही की पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने तो डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि ये तो सिंदूर के सौदागर हैं। तो क्या कहीं पे वो बात सच भी होती नजर आ रही है? तो दिख ही रहा है, मैंने हुँ। पहले ही कहा कि देखिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर बात वोट की, शर्म हया नहीं है इनके हुँ। पास। तो इस तरह से सिंदूर बाँटना, एक तरह से बिल्कुल ठीक कहा संजय भाई ने कि सिंदूर से भी सौदागरी करना, ये भारतीय जनता पार्टी खुद ले वही कर सकती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करना, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में घर-घर तक जानकारी पहुँचाना भी तो एक इसका एक कारण हो सकता है, एक प्रतीक के तौर पर ही। मुझे लगता है कि जो करना था वो तो किया नहीं आपने। हुँ। आपके पास मौका था, आप पीओके अपना लेते, हुँ। पीओके पे कब्ज़ा कर लेते। वहाँ तो आपने अमेरिका को बना दिया मध्यस्थता करके नेता। या ऐसी कौन-सी मजबूरी थी? वो तो कह रहा है कि व्यापार की बात थी, तो कौन-सी व्यापार की बात थी? हुँ। जो करना था वो किया नहीं। हुँ। जो नहीं करना है, वो आप करने जा रहे हो। हुँ। इसलिए कि आपको लगता है कि मैं वोट का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सिंदूर हर महिला के लिए अस्मिता है और आप उनके अस्मिता से खेलोगे अगर, तो फिर वो माफ़ नहीं करेंगे आपको। आप आप ही की पार्टी ने कई बार ये सवाल उठाया है कि ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर अगर और जारी रहता
तो फिर पीओके भी कब्जा लिया जाता, या फिर जो 4 आतंकी थे उनको पकड़ लिया जाता तो बेहतर होता। हमारी एयरफोर्स तो लगातार कह रही है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, हमें इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए था। देखिए, बिल्कुल सेना ने जो भी किया, मुझे लगता है कि पूरे विश्व ने उनकी वीरता को देखा। हमने दुश्मन के घर में घुस करके मारा, पर पॉलिटिकल फैसले सेना नहीं ले सकती। पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लीडर ले सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि वो सेना को खुले हाथ छोड़ते कि पीओके को हम कब्जा करेंगे, पीओके हमारे अधीन होगा। आपने तो चुनाव में भी कहा था और ये माकूल अवसर था। तो आखिर आपने सेना का हाथ क्यों बांधा? आप खुला छोड़ते लाहौर तक पहुंच जाते वो। लेकिन आपने सेना के हाथ बांधे पॉलिटिकल फैसले लेकर के, और वो पॉलिटिकल फैसले जिसमें हमारा आज़ादी के बाद से आज तक का स्टैंड था कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते। आपने हमारे उस स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तब मैंने कहा कि जहां आपको निर्णय लेना था वहां आप पीछे हट करके आपने एक मौका गंवाया है, और फिर देश में आकर के वोट के लिए फिर इस तरह की घटिया हरकतें करते हो। तो ये भाजपा की फितरत है, और मुझे लगता है कि समय आने पर लोग सब समझते हैं। जी सर, आखिरी सवाल ये है कि 4 आतंकियों को कई बार वो जो 4 आतंकी जिन्होंने 28 लोगों की 27 लोगों की हत्या कर दी, उनके बारे में कई बार सवाल उठाए गए। सेना ने तो उनके आकाओं तक को नहीं बख्शा, उनके हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए। खुद मसूद अजहर बताता है कि मेरे घर के 10 लोग मारे गए। तो केवल 4 आतंकियों पे ही सवाल क्यों अटका हुआ है? एक बात बताइए, अगर मान लीजिए पुलवामा के दोषी को अगर पकड़ लिया जाता तो शायद पहलगाम नहीं होता। क्या आपको कोई जानकारी है कि पुलवामा में जितनी बड़ी घटना हुआ, आखिर उसके लिए दोषी कौन था? क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी क्या इनएफिशिएंट हैं कि इतने बड़े हमला करने वाले लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई उनको? और फिर आप पहलगाम की घटना देख लीजिए, वो 4 आज तक नहीं पकड़े गए। तो इसका मतलब है कि देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि समय आने पर इसका एक माकूल जवाब मिलना चाहिए। बहुत पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।